अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने साल 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे पर टेक जोन 1 में अर्थ टेक 1 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। राकेश कपूर ने इसलिए भी यहाँ निवेश करना ठीक समझा कि बिल्डर ने वादा किया कि ऑफिस स्पेस के साथ साथ हर महीने अश्योर्ड रिटर्न भी दिया जाएगा। इन्होंने बहुत लुभावने सपने दिए थे जी। इन्होंने कहा कि ये जब तक आपको पोजीशन नहीं दिया जाएगा तब तक आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगी। मैं 66 साल का हो गया, मैंने कहा बुढ़ापे में मेरे को एक सहारा मिल जाएगा, कुछ इनकम हो जाएगी रेगुलर। और उसके बाद में भी इन्होंने कहा कि हमारी लीजिंग कंपनी पहले रह चुकी है और उसमें हो सकता है हम आपको बाद में भी पोजीशन के बाद भी आपको लीज करने में हेल्प करें। राकेश कपूर ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस प्रोजेक्ट में इसलिए भी निवेश किया क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास NIIT, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और F1 ट्रैक काफी करीब है। यहाँ पर बिजनेस अफसर को भांपते हुए राकेश कपूर ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में करीब 30 लाख रुपए निवेश कर दिए। हालात ये हैं कि अब बिल्डर ने हर महीने मिलने वाले अश्योर्ड रिटर्न को बंद कर दिया है और कंस्ट्रक्शन भी सिर्फ आधी ही हुई है। बिल्डर ने पिछले 1.5 साल से कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया है। इंटरनेशनल सर्किट के साथ है, नाइट सफारी के पास है। इन्होंने ये लुभावने सारे सपने दिए, परंतु बनाया इन्होंने कुछ भी नहीं, तो वो सारे सपने क्या, मेरी जिंदगी लुट गई है बिल्कुल। राकेश कपूर की मायूसी साफ तौर पर उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। कई बार बिल्डर के ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद भी ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि ना तो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है और ना ही बिल्डर की तरफ से कोई सुनवाई हो रही है। हमें नहीं मालूम जी कि बिल्डिंग कभी पूरी होगी भी या नहीं होगी। हम क्या पता पूरे हो जाए, इस संसार से चला जाऊंगा। बिल्डर हर 3 महीने के बाद बायर्स को ईमेल के जरिए वादा करता है कि जल्द ही पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट के हालात देखकर ये लग रहा है कि अगले 3-4 साल तक पोजीशन मिलने के आसार नहीं है। रामेश नकवी, जी मीडिया। यमुना एक्सप्रेसवे बने टेक जोन 6 में अर्थ टाइटेनियम में भी बिल्डर्स ने बायर्स के पैसों का गलत इस्तेमाल किया। इसी प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने होम बायर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट का जायजा लिया और बायर्स का दुख भी सुना। चलिए आपको भी सुनाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साइट ऑफिस जो कि टेक 6 में है यमुना एक्सप्रेसवे पर, जो कि साल 2012 में लॉन्च किया गया था। साल 2014 और 15 में इसका प्रदर्शन देने का वादा किया गया था। मेरे साथ एक बायर यहाँ पर जुड़ चुके हैं जिन्होंने कि साल 2014 में यहाँ पे अपना स्टूडियो अपार्टमेंट एक बुक कराया था। सरस गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो कि हमें इस साइट के बारे में बताएंगे कि कैसे वो इस बिल्डर के झांसे में आए और कैसे उन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट किए। सर ये बताइए कि आपने कब इन्वेस्ट किया था और कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? सर अप्रैल 2014 में हमने इन्वेस्ट करा। मार्च 2014 में मेरी मम्मी रिटायर हुई थी, जिनको 75-80 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद जिंदगी भर की कमाई यहाँ सारी लगा दी अप्रैल 2014 में। प्रॉमिस हमें ये करा गया कि 2016 में हमें ये पोजीशन मिल जाएगा। हमने बहुत अश्योर्ड रिटर्न कितना देने का वादा किया गया था बिल्डर के तरफ से? बैंक में मिलता है 8%, तो हर आदमी के मन में लालच होता है। यही हमें लालच क्या बोलूंगा, झांसा देके फंसाया गया। प्रॉपर्टी दिखाई गई हमें ये। कई साल बीत चुके हैं और अभी भी कंस्ट्रक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। आप मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से आप, जैसे कि आपने मुझे बताया था बात करते हुए, कि आप हर हफ्ते जो है अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है। मतलब किस तरीके से आपको फील होता है? क्या आपको लगता है कि आपने मतलब एक ये गलत डिसीजन लिया? बहुत अफसोस होता है इस बात का हमें कि हमने झांसे में आके कंस्ट्रक्ट करा। हमने, आप देख सकते हैं अभी 2 महीने पहले हमसे क्लब चार्जेस मांगे गए और धमकी दी गई कि अगर आप क्लब चार्जेस नहीं देंगे तो आपकी यहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न जितनी मिल रही है सारी बंद हो जाएगी। सर आपको अश्योर्ड रिटर्न कब आने बंद हुए थे इस प्रोजेक्ट के? लास्ट जो हमें अश्योर्ड रिटर्न मिला दैट वाज टिल फरवरी। सर ये बताइए कि कभी आपने बिल्डर से इस बाबत बात की कि आपने हमारा अश्योर्ड रिटर्न रोक दिया है, या आप जो आपने वादा किया था कि 2015, 2014 या 2016 में आपको आपके स्टूडियो अपार्टमेंट का पोजीशन मिल जाएगा, उसके सिलसिले में बिल्डर का क्या कहना है? पहली बात, बिल्डर मिलता नहीं है हमें, लेकिन जब हम उनके ऑफिस में जाते हैं और थोड़ा विरोध करते हैं, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलते हैं, थोड़ा विनम्र होकर बोलते हैं, कुछ लोग सामने आते हैं, फिर झूठे आश्वासन देते हैं हमें। सर अब आपकी डिमांड क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपको अपना पैसा वापस मिले, या इतने ज्यादा झूठे वादों के बाद विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। अब सिर्फ डिमांड है हमारा पैसा वापस कर दो, हाथ जोड़ के विनम्र।
तो ये थे सारस गुप्ता जी, जिन्होंने कि साल 2014 में एक स्टूडियो अपार्टमेंट अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया था, ये सोच के कि इनका आगे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा, लेकिन मिली तो इन्हें सिर्फ मायूसी। कैमरामैन निशांत के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा। तो ये तो बात हुई कुछ होम बायर्स की जो बिल्डर्स के झांसे में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली एनसीआर के अलावा और कहां पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके बायर से पैसे इकट्ठे किए, और कई साल बीत जाने के बाद बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन का काम आधा अधूरा ही किया हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस बिल्डर ने कब और कहां प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा बिल्डर जिसने तकरीबन 3000 होम बायर्स के पैसे के साथ खिलवाड़ किया। 2012 में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिल्ली एनसीआर और यूपी के लखनऊ में कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और समय रहते सभी प्रोजेक्ट्स का पोजीशन देने और साथ ही हर महीने एश्योर्ड रिटर्न्स देने का भी वादा किया। बिल्डर ने बायर्स को आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन इश्तिहारों का सहारा लिया। आइए आपको बताते हैं कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहां प्रोजेक्ट लॉन्च किए और बायर्स के साथ धोखा किया। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने साल 2012 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अर्थ टाउनी नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसका पोजीशन 2016 में देने का वादा किया गया। ये 19 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें 3000 यूनिट्स के साथ 34 टावर बनाए जाने थे, जिसका अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने साल 2013 में ग्रेटर नोएडा में अर्थ गार्सिया नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें 6 एकड़ के एरिया में 9 टावर के साथ 880 यूनिट्स बनाए जाने थे। रेजिडेंशियल सेक्टर में ही अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने साल 2011 में गुड़गांव के सेक्टर 112 में अर्थ गोपिया नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। गुड़गांव के ही सेक्टर 107 में अर्थ एलकासा नाम से साल 2013 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लखनऊ में साल 2013 में अर्थ मार्वल नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का काम भी बाकी के प्रोजेक्ट की तरह अटका हुआ है। ये सब अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक अटके हुए हैं, और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। और अगर हम अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उनका भी हाल कुछ ऐसा ही है। आइए आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी बता देते हैं। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2010 में यमुना एक्सप्रेसवे पर अर्थ टाइटेनियम लॉन्च किया और 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया, पर इस प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन का काम भी ना के बराबर हुआ है। अर्थ आइकॉनिक नाम से गुड़गांव के सेक्टर 71 में प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की और इस प्रोजेक्ट का भी 2016 में पोजीशन देने की बात की, पर यह प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है। अर्थ स्काई गेट नाम से ही गुड़गांव के सेक्टर 88 में 2015 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और अभी तक इस प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सिर्फ प्रोजेक्ट ही डीले नहीं है, बल्कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से जो हर महीने एश्योर्ड रिटर्न देने का वादा किया गया था, वो भी बिल्डर की तरफ से पूरा नहीं किया गया। बायर्स का आरोप है कि जब भी बिल्डर से इस सिलसिले में बात की जाती है तो मिलता है सिर्फ झूठा आश्वासन। रामेश नकवी, जी मीडिया। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर के सताए बायर से हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने ग्राउंड जीरो पर जाके उनका दुख सुना। तो आइए आपको मिलवाते हैं उन होम बायर्स से जो बिल्डर्स के झांसे में पूरी तरह से फंस चुके हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त मैं यमुना एक्सप्रेस वे पर टेक जोन इलाके में खड़ा हूं, जहां पर अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने टेक 1 नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था साल 2012 में। जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट साल 2012 में शुरू किया गया था और 2015-14 में इसका प्रदर्शन देने का वादा किया गया था। ये एक ऑफिस स्पेस था। कई लोगों ने यहाँ पर 80 से 90% तक की पेमेंट जो थी वो बिल्डर के हाथ में दे दी, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट का काम तक आधा हुआ है। मेरे साथ कुछ ऐसे ही बायर्स हैं और जानते हैं उनसे कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ। सर, ये बताइए कि आपको किस तरीके से इन्होंने पिच किया?
इन लोगों ने प्लास्टिक प्रोजेक्ट्स दिखाया और साथ में अश्योर्ड रिटर्न का नाम दिया कि हम आपको 12% की रिटर्न देंगे हर साल के हिसाब से। और मेरी मॉम ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपना रिटायरमेंट का सारा पैसा लगा दिया और अब ये हालत है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही पिछले 1.5 साल से। सर ये बताइए कि आपने इस प्रोजेक्ट में कब अपना इन्वेस्ट किया था? मैंने क्या सर- सोच के किया था? हाँ, हमने सर सोच के ही किया था। हमारा टाइटेनियम में किया है, प्लॉट 6 में किया है। उसमें क्योंकि पत्नी के नाम से सारा जो रिटायरमेंट का पैसा था वहाँ लगा दिया गया। यही उन्होंने दिखाया अश्विन, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। क्योंकि एक रिटायर्ड पर्सन के लिए यही होता है कि उसकी इनकम का, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उसकी इनकम कम हो जाती है, तो इन्होंने कहा था कि 12% का हम आपको ऐसा रिटर्न देंगे। रिटायरमेंट के नाम पे लोगों से कहा गया कि आप अपना प्रोजेक्ट पे पैसा लगाइए, आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेंगे। हमारे साथ ऐसी एक लेडी हैं जिन्होंने कि रिटायरमेंट के बाद अपना सारा पैसा लगाया था। ये बात करते हैं उनसे। मैम आपने कितना इन्वेस्ट किया अभी तक? मैं मार्च 14 में रिटायर हुई थी, एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब करती थी और मुझे बहुत अच्छा सैलरी थी और बहुत अच्छा अमाउंट मिला था। यहाँ मुझको ऐसा झांसा दिया गया कि मैडम आप अपना यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने इनके झांसे में आके 43 लाख रुपए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं और अब इन्होंने मेरी एश्योर्ड रिटर्न भी बंद कर दी है। जैसा कि आपने सुना कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को इन्होंने अप्रोच किया, रिटायरमेंट का पैसा लोगों ने लगाया और अभी तक उनको पोजेशन के नाम पे सिर्फ अभी जो मिला है वो सिर्फ ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये अनकंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। सवाल यही है कि आखिरकार कब तक ये बिल्डर की मनमानी चलती रहेगी? सवाल कई हैं जिसके जवाब हमें ढूंढने हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, नोएडा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ खबरें पे डालेंगे एक नजर। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। Sarah has matching tiles with each of my stylish outfits. Sarah tiles reflect my style. Introducing the Datsun Ready Go. Bookings open. कई सालों बाद आज गांव जा रही हूँ अपनी दादी से मिलने। नमस्ते दादी। कितने साल बाद याद आई हमारी। आई नो दादी, पर इतना सारा ट्रैवलिंग होता रहता है और ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मेरा काम तो इसी से चल जाता है। समटाइम्स वी अज्यूम कि लोगों को क्या चाहिए, पर ये तो हम तभी जान पाएंगे जब हम उन्हें ठीक से समझेंगे। इसीलिए एडलवाइज, जहां हम आपकी जरूरतों को समझते हैं और हमारे अनेक फाइनेंशियल ऑप्शंस में से आपको देते हैं परफेक्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन। एडलवाइज, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस आपके लिए। I'd like to show you my most stylish possession. My Sarah faucet. Sarah faucets reflect my style. मम्मा चॉकलेट, चॉकलेट। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाएं। Which is the Indian car of the year? Sir, this one, the Elite i20. The Indian of today drives the Indian car of the year. Experience Hyundai. Sarah has matching tiles with each of my stylish outfits. Sarah tiles reflect my style. बिल्डर्स की मनमानियों से तो हर कोई परेशान है। एडल लैंडमार्क्स के बायर्स इसलिए परेशान हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई बिल्डर को सौंप दी और उनके हाथ खाली हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे होम बायर्स की कहानी जिनको बिल्डर ने समय पर पोजेशन देने का वादा तो किया, लेकिन फ्लैट देना तो दूर, बिल्डर ने 2 साल से कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है 56 साल के बीपी गौतम, जो पिछले 22 साल से गुड़गांव में रह रहे हैं।
बीपी गौतम निजी कंपनी में बतौर मैनेजर हैं। कहते हैं कि अगर दिल्ली एनसीआर में आपका घर बन जाए तो काफी हद तक मुश्किलों का समाधान हो जाता है। ऐसा ही कुछ सोचकर बीपी गौतम ने एरा लैंडमार्क्स, जो कि अब एडल लैंडमार्क्स बन चुका है, में फ्लैट बुक कराया। 14 लाख रुपए जमा कराने के बाद ये बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए कि महज 3 साल बाद ये अपने नए घर में नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। एडल लैंडमार्क्स ने द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 103 में कॉस्मो सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया और 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया। लोक लुभावन बहुत सारे वादे किए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे निकल रहा है, काफी चौड़ी रोड होंगी, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ इन्होंने दिखा करके और इस तरीके से इन्होंने बताया कि बस इसके अलावा पूरे गुड़गांव में कुछ नहीं है। बीपी गौतम ने एडल लैंडमार्क्स के यहाँ फ्लैट बुक कराने से पहले काफी ड्यू डिलिजेंस भी किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फ्लैट मिलना तो दूर की बात, बिल्डर ने 4 साल बीत जाने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम आधा भी नहीं किया और पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया। पैसे का कलेक्शन इस तरीके से करते चले गए कि बस इनको केवल मतलब पैसा इकट्ठा करना है, लोगों को एक बेवकूफ बनाना है, फ्रॉड करना है, या अपने मतलब लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपनी इंफ्रा जो पेरेंटल कंपनी है एरा इंफ्रा लिमिटेड, उसमें पैसे को साइजनिंग करनी है। ये तो हुई बात बीपी गौतम की। आइए आपको मिलवाते हैं 65 साल के रमेश कुमार से, जो निजी कंपनी से रिटायर हो चुके हैं। चेहरा उदास इसलिए है कि अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई का काफी हिस्सा बिल्डर को दे दिया है, ये सोचकर कि बाकी की जिंदगी अच्छी तरह से बसर की जा सके। एडल लैंडमार्क्स ने पहले तो इनके फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और फिर कॉस्मो सिटी के दूसरे फेज में फ्लैट का ऑफर दिया। कंस्ट्रक्शन के काम का हाल देखा जाए तो बिल्डर ने दूसरे फेज में भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद किया हुआ है। रमेश कुमार इसलिए परेशान है कि अब जाएं तो जाएं कहां। सर, जो वहाँ साइट इंचार्ज था वो तो हमें जमीन भी दिखाने को तैयार नहीं था कि आपके फ्लैट कहाँ बनेंगे, आपका फेज 2 में अलॉटमेंट हो गया है। तो जमीन वो इशारा कर देते थे कि उधर सामने है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दौलताबाद के नाम से। मतलब वो तैयार भी नहीं थे किसी को भेजने के लिए, जाके जमीन देखने के लिए। जब चक्कर काटते रहे, साल के बाद हमें पता चला कि वो जमीन तो पता नहीं थी कि नहीं थी, वो उन्होंने अनसेल हाउसिंग के नाम को भेज दी और हमारा रजिस्ट्रेशन उसमें कैंसिल कर दिया। बीपी गौतम और रमेश कुमार परेशान हैं कि एडल लैंडमार्क्स के यहाँ फ्लैट बुक कराना शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो आपने देखा कि कैसे बीपी गौतम और रमेश कुमार बिल्डर्स के जासे में पूरी तरह से फंस चुके हैं और अपने रिटायरमेंट का और पीएफ का पैसा भी बिल्डर को दे चुके हैं। अब हालात ये हैं कि अब इनकी डिमांड यही है कि जो हरियाणा सरकार है वो बिल्डर पर नकेल कसे और इनके प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द शुरू करवाए। गौरव खोसला, जी मीडिया। होम बायर्स का दुख जानने के लिए और प्रोजेक्ट की समीक्षा करने के लिए हमारे संवाददाता गौरव खोसला एडल लैंडमार्क्स के द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 103 में बने प्रोजेक्ट कॉस्मो सिटी में गए। वहां जाके उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, जानते हैं उन्हीं से। इरा लैंडमार्क्स, जिसका कि अब नाम बदलकर एडल लैंडमार्क्स रखा गया है, तो इस समय हम उसी प्रोजेक्ट में खड़े हैं जहां 2011 में बायर्स ने यहां पर जो है फ्लैट बुक करवाया था। आइए अब अंदर चल के देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हालात क्या है। हमारे साथ कुछ होम बायर्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या हालात हैं उनके और कैसे उन्होंने यहाँ पर आके बायर्स जो फंस चुके हैं पूरी तरह से, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आप इस बिल्डर के जासे में फंसे और क्या प्रॉब्लम है और अभी तक प्रोजेक्ट का काम भी पूरा नहीं हुआ। 2010 में प्री लॉन्च हुआ था और बड़े अच्छे इन्होंने उसमें पब्लिक ऐड दिया था और उसके झांसे में आकर हमने भाई बिल्डर बढ़िया है, इसके रेपो अच्छा है, उसके झांसे में आकर हमने एक अपना बुक कराया ए टावर में। और उसका हालत ये है कि
कंस्ट्रक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं है। सर आप बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम थी इस प्रोजेक्ट को? सर मैंने ये प्रोजेक्ट फेज 1 और दूसरे 68 के प्रोजेक्ट स्काई व्हीलर वगैरह देख के उसके चक्कर में मैंने फेज 3 में बुक किया और उन्होंने प्री लॉन्च में बुक किया जो कि हमें नहीं पता था और उसे झांसे में देख के रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट और झूठ करके हमें बुक करवा लिया और उसके बाद उसने हमारे से पेमेंट लेता गया और उसने हमारे से बीबीए साइन करवा लिया अंडर प्रेशर कि अगर आप इसको साइन नहीं करोगे तो हम आपके फ्लैट जो है कैंसिल कर देंगे। मेरे पास पैसे तक नहीं थे, मुझे किसी से हेल्प लेके लोन लेके मुझे उनको पैसा उनको देना पड़ा। यानी यहाँ पर ये समझिए कि इनको लोन लेके बिल्डर को पैसा दे दिया है। हालांकि ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही इनका जो फ्लैट्स है उनका पोजेशन दिया जाए, लेकिन इस मामले में हरियाणा सरकार का जो डीटीसीपी डिपार्टमेंट है वो काफी सख्त हो चुका है। उन्होंने जो एडल लैंडमार्क्स है उसका जो उसकी बाइंग और सेलिंग किसी भी प्रोजेक्ट की उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब देखना ये होगा कि इन होम बायर्स को कब इंसाफ मिलेगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। I'd like to show you my most stylish possession. My Sarah faucet. Sarah faucets reflect my style. Introducing the Datsun Ready Go. Bookings open. शर्मा जी आपसे कितने होशियार हैं। सुबह सुबह क्या होशियारी दिखा दी शर्मा ने। IRDA में 10,000 रूपए जमा करने गए हैं, उनको 1 महीने के बाद बोनस भी मिलेगा। बोनस? हाँ, कॉल आया था उनको, आप ही पूछ लो। हाँ हेलो शर्मा, सुन, वो पैसे जमा मत करवाना, वो कॉल फ्रॉड था। IRDA कभी किसी को ऐसे कॉल नहीं करता और रास्ते में पुलिस कंप्लेंट करवा देना। हम भी होशियार हैं। सच और झूठ में जानिए फर्क, रहिए सतर्क। Sarah has matching tiles with each of my stylish outfits. Sarah tiles reflect my style. जिंदगी की नई पहल शुरू कर्ल-ऑन से। एक नई जिंदगी भी शुरू यहीं से। जिंदगी की एक और पहल भी शुरू कर्ल-ऑन से। हर एहसास शुरू कर्ल-ऑन से। कर्ल-ऑन, India's largest selling mattress. Can we see the Indian car of the year? Creta, the perfect SUV. The Indian of today drives the Indian car of the year. Experience Hyundai. My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. देश के रियल एस्टेट के हालात किसी से भी नहीं छुपे हैं। ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट में सर्विस अपार्टमेंट की मांग बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। सर्विस अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ब्रिज स्ट्रीट और JNB ग्रुप ने देश के कई डेवलपर्स के साथ हाथ मिलाया है। अब देखना ये होगा कि मंदी के इस दौर में सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट कितना सक्सेसफुल होता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रॉपर्टी बाजार में मंदी है, लेकिन बावजूद इसके मार्केट में नए कॉन्सेप्ट्स की कमी नहीं। जल्द ही भारत में सर्विस अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट बड़े स्तर पर शुरू हो रहा है। ब्रिज स्ट्रीट ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी भारत में अपनी सर्विस देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2012 से ब्रिज स्ट्रीट और JNB ग्रुप साथ काम कर रहे हैं और अब भारतीय रियल एस्टेट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए कंपनियां सर्विस अपार्टमेंट्स लाने की तैयारी कर रही है।
हालांकि सर्विस अपार्टमेंट्स का चलन विदेशों में काफी ज्यादा है और भारत में इसे कामयाब करने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि ब्रिज स्ट्रीट सर्विस अपार्टमेंट्स में सिर्फ सर्विस देने का ही काम करेगी। There's a benefit in the sense that we've been around and touching India for 15 odd years. So there's an understanding of what other communities are doing around the world and bringing that here just as much as we'll learn how a community here interacts and bring it elsewhere. इन सर्विस अपार्टमेंट्स में हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सर्विस अपार्टमेंट्स में गोल्फ, रिटेल शॉप्स, डिजिटल रिटेलर्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फूड क्वालिटी का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। यानी इन सर्विस अपार्टमेंट्स में फाइनेंशियल प्लानिंग का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। इनिशियली हमारा जो फोकस है वो इंडिया पे है और हमने जो अपने इंटरनली डिस्कस किया है उसमें हम करीब 5000 यूनिट्स बाय 2020 चाहते हैं कि यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट हों। सर्विस अपार्टमेंट्स को सफल बनाने के लिए ब्रिज स्ट्रीट और जीएनडी ग्रुप ने देश के कई डेवलपर्स के साथ हाथ मिलाया है। इन डेवलपर्स का मकसद यही है कि देश में सर्विस अपार्टमेंट्स को देश की जनता तक पहुंचाया जा सके। सर्विस अपार्टमेंट्स की कीमत की बात की जाए तो ये 45 लाख रुपए से शुरू होगी। एक डेवलपर है जिसने अपार्टमेंट तैयार कर दिया, उसके बाद सर्विसेज होती हैं जो एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए होती हैं, जो कॉमन सर्विसेज बात करते हैं, वो आरडब्ल्यू मैनेज करती है। मूविंग फॉरवर्ड एक स्पेशलाइज सर्विसेज होती है। आज की डेट में डिमांड किस चीज़ की है कि किसी के पास टाइम नहीं है घर भी संभालने के लिए और घर के न्यूसेंसेस के ऊपर, और लोगों की नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो जो ब्रिज स्ट्रीट के साथ टाई अप है, ये माहिर हैं लोग इन सर्विसेज को हैंडल करने के लिए और बहुत ही प्रोफेशनली करते हैं। रियल एस्टेट की मंदी से हर कोई अवगत है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या दूसरे बायर्स की तरह सर्विस अपार्टमेंट्स बुक कराने वाले बायर्स को भी पोजीशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा या समय रहते बायर्स को पोजीशन मिल जाएगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। हमारा ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास है कोई भी सुझाव या सवाल तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लिखकर भेजिए 57575 पर। ईमेल पे जाके भी आप हमें अपना सवाल या सुझाव भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zmedia.slgroup.com और फेसबुक के पेज पे जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @ZBusiness। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग जी बिजनेस, आपका फायदा। शादी और धोखा। जी हाँ, इसी धोखे से बचने के लिए हम ये खास पेशकश आज लेकर आए हैं आपके साथ। मैं हूँ शिल्पा। मनचाहा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं लेकिन डरते हैं कि कहीं धोखा न मिल जाए, तो ये खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा और जरूरी कदम उठाया। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिनका पालन करना इन वेबसाइट्स के लिए बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। Call me Dave. I like honest. I hate fake. सन्नी, आज तू मुझे देख लेगा ना तो 100 times I love you बोलेगा। By God, I'm looking red hot. जिस बंदे ने तेरे को कद्दू बनाया ना, उसने मेरे को भी। इकबाल खान नाम के एक आदमी ने हमसे 10 लाख रुपए ऐंठे। कहते हैं फिल्में जिंदगी का आईना होती हैं और काफी हद तक ये सच भी है। फिल्मों में शादी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी आम जिंदगी में भी होती है और मैट्रिमोनियल वेबसाइट इसका एक बड़ा जरिया बन चुकी है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर लोग शादी के इरादे से रजिस्टर कराते हैं, मनचाहा जीवन साथी ढूंढने के लिए जी जान भी लगाते हैं, लेकिन अक्सर शादी के नाम पर उनको मिलता है सिर्फ धोखा। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर गलत जानकारी देकर, फर्जी फोटो लगाकर
लड़की की जानकारी हासिल करके ब्लैकमेल करने और फंसाने के मामले लगातार सामने आते हैं। आपकी जरा सी असावधानी जिंदगी भर के खूबसूरत रिश्ते को एक बदनुमा दाग में बदल सकती है। अब इस धोखे को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने अब मैट्रिमोनियल साइट्स के लिए आईटी एक्ट और गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी कर दिया है। अब मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आईटी एक्ट 2 के तहत आ गई हैं और इन साइट्स पर जानकारी अपलोड करने वालों को अब इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक मैट्रिमोनियल साइट्स पर आने वाले यूजर का कंफर्मेशन जरूरी होगा और यूजर की ओर से दी गई जानकारी की पुष्टि भी जरूरी होगी। साथ ही यूजर की कोई भी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। यूजर को पहचान पत्र देना भी जरूरी होगा और कोई सरकारी आईडी की कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वेबसाइट को ये भी डिस्क्लेमर देना होगा कि ये मैट्रिमोनियल